Hello friends, welcome back to our channel. Today in this video we will discuss expected question of SSC CGL 2024 exam of 13 September second shift in English language of GK GS। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में अब 13 सितंबर सेकेंड शिफ्ट में जितने भी GK GS क्वेश्चन आपका पूछे गए हैं सभी क्वेश्चन को उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है सभी को डिस्कस करते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है विच स्टेट गिव्स द नदी अवार्ड। तो आपका आंध्र प्रदेश जो कि राइट आंसर हो जाएगा। द अवार्ड वाज इंस्टीट्यूट इन 1977 बाय द गवर्नमेंट ऑफ आंध्र प्रदेश टू रिकॉग्नाइज द कंट्रीब्यूशन ऑफ तेलुगु सिनेमा टू द कल्चर एंड आर्टिस्ट हेरिटेज ऑफ स्टेट। The Nadi Award are prestigious award given to outstanding artists and technicians in Telugu film industry. The award is named after the iconic stone statue of Nandi Bull, which is located in the state of Andhra Pradesh। तो आंध्र प्रदेश आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका व्हेन वाज महात्मा गांधी बोर्न एंड व्हेन डिड ही डाई। तो आपका 1869 में पोरबंदर में जो कि आपका जन्म लिए थे महात्मा गांधी, born on 2 October 1869 in Portland, India, died on 30 January 1948. Delhi was in an politician. Mahatma Gandhi died on 13 January 1948 at Birla Bhavan, New Delhi. He was shot by Nathuram Godse while he was going for evening prayer। तो देख लीजिएगा जो भी कुछ पूछा हो, अगर बॉर्न पूछा हो तो आपका ये आंसर हो जाएगा, अगर डाई पूछा होगा तो आपका ये आंसर हो जाएगा। देख लीजिएगा आपके एग्जाम में क्या पूछा गया था। नेक्स्ट है आपका इन विच ईयर वाज द इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन इस्टेब्लिश। तो आपका ये तो आपका इन 1927 जो कि राइट आंसर हो जाएगा। 1927 में जो कि आपका इस्टेब्लिश हुआ था। ये क्वेश्चन आपका राजस्थान पुलिस कांस्टेबल ऑफिशियल पेपर में पूछा गया था जो कि आपका 8 नवंबर 2020 को शिफ्ट सेकेंड में हुआ था और आज भी आपका जो कि पूछा गया है। द इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन वाज इस्टेब्लिश इन 1927। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका फ्रॉम वेन टू वेन वाज द रिजाइन ऑफ राजा राम फर्स्ट। तो आपका 947 AD टू 1014 AD जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपका SSC MTS प्रीवियस ईयर पेपर में जो कि 7 जुलाई 2022 को हुआ था जो कि शिफ्ट 1 में पूछा गया था और आपका आज भी पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका पद्म भूषण अवॉर्डेड उस्ताद सबरी खान वाज एंड अ प्लेयर। तो आपका सारंगी प्लेयर थे, तो सारंगी जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन आपका SSC CHSL 2021 में जो कि आपका 3 जून 2022 में शिफ्ट 1 में हुआ था उस में भी जो कि पूछा गया था, अब भी पूछा गया है। तो उस्ताद सबरी खान की बात करें, इंडियन सिंगर प्लेयर उस्ताद सबरी खान वाज बोर्न ऑन 21 मई 1927। ही वाज अ मेंबर ऑफ सानिया घराना। तो कौन से घराने से रिलेटेड है? तो आपका सैनिया घराना से रिलेटेड हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए एक क्वेश्चन आपका क्लाउज के ऑफ आर्टिकल 51 है जो कि पूछा था हु इज इंटेल्ड टू द प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी फॉर एजुकेशन टू हिज चाइल्ड। द 86th constitutional amendment act provided the right to education as a fundamental right in part 3rd of the Indian Constitution 2022। तो आपका एक क्वेश्चन इससे रिलेटेड था। दिस एक्ट इंसर्टेड आर्टिकल 21A which made the right to education a fundamental right for children between the age of 6 and 14 years। Further, this act was amendment Article 51A where it put a fundamental duties on every parents or guardian। A clause was added to Article 51A which stated that who is a parent or guardian to provide opportunity for education to his child or as a case may be ward between the age of 6 and 14 years। Article 21 provide for free and compulsory education for all children between age 6 to 14। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका हु फाउंडेड द शुगना डायनेस्टी। तो पुष्यमित्र शुगन जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। शुगना वाज अ जनरल ऑफ लास्ट मौर्य एम्पायर बृहदारथ मौर्य। हिज realm mainly comprised the center part of old Mauryan empire according to the Sanskrit pledge। Malvi Kagnimitram composed the Kalidas
Sogna, considered the city of Ujjain in Madhya Pradesh. The capital of dynasty was Patliputra in Bihar. It was later moved to Vidisha in Madhya Pradesh. चलिए नेक्स्ट है आपका हु मेड द फर्स्ट मैप ऑफ इंडिया एंड व्हेन। तो जेम्स रेलन जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। फर्स्ट मॉडर्न मैप ऑफ इंडिया वाज मेड बाय द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इन 1767. द वर्क वाज लेड बाय जेम्स रेलन। हाउएवर many ancient maps were made even before this. For example, Greek mathematician and geographer Eratosthenes prepared a map India in 300 BC. After this, Ptolemy also made a map of India. James Relene was a leading British geographer of his time. Relene created the first nearly accurate map of India, published the Bengal Atlas 1779, a work important for British strategic and administrative interest. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इफ एन ऑब्जेक्ट इज अ प्लेस एंड फोकस ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस वेयर इट्स इमेज वी फॉर्म। तो आपका 8 इन्फिनिटी पे जो कि इमेज बनेगा तो आपका राइट आंसर 8 इन्फिनिटी हो जाएगा। ये आपका CDS जनरल नॉलेज ऑफिशियल पेपर में जो कि आपका पूछा गया था। चलिए देयर आर 2 टाइप्स ऑफ लेंसेज। पहला जान लेते हैं कॉन्वेक्स लेंस, और इसे आपका डाइवर्जिंग लेंस भी बोला जाता है। दूसरा आपका कॉन्वेक्स लेंस या कन्वर्जिंग लेंस जो कि आपका बोला जाता है, कॉनकेव लेंस और कॉन्वेक्स लेंस। व्हेन अ लाइट रे obliquely on a concave or convex at its optical center, it continues to follow its path. When a light ray falls on concave or convex parallel to the principal axis, the reflected ray passes through the focus on the principal axis. When a ray of light passing through the focus hit a concave or convex lens, the reflected ray will pass parallel to the principal axis. A convex lens always form a real image while a concave one always form a virtual image. चलिए नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस एट द फोकस ऑफ convex lens, then the image formed will be larger in size real located at infinity as we can see in the ray diagram given. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ट्रांजिशन मेटल्स बिलोंग्स टू विच ब्लॉक। तो आपका डी ब्लॉक आपका राइट आंसर हो जाएगा। डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर नोन एज ट्रांजिशन एलिमेंट्स। दे शोज वेरिएबल वैलेंसी ड्यू टू द देयर इनकम्प्लीट डी सब शेल्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका व्हाट इज द मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ राज्यसभा एज प्रिस्क्राइब इन आर्टिकल 80 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो आपका ये क्वेश्चन SSC JEE प्रीवियस ईयर जो कि आपका 24 मार्च 2021 इवनिंग शिफ्ट में जो कि पूछा गया था और आज भी पूछा गया है। तो आपका 250 जो कि राइट आंसर हो जाएगा। कंपोजिशन पावर ऑफ राज्यसभा की बात कर ले, द मैक्सिमम लेंथ ऑफ राज्यसभा एज प्रिस्क्राइब इन आर्टिकल 80 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज 250। Out of 250 seats of Rajya Sabha, 12 members are nominated by the President and 238 members are representatives of the state to Union territories. The current strength of Rajya Sabha is 245, out of which 233 are the representatives of the state and Union territories of Delhi and Pondicherry, and 12 are nominated by the President. The members nominated by the President are person having special knowledge or practical experience in respect of matters such as literature, science, art and social service. Article 81 of the Constitution defines the composition of the House of the People of Lok Sabha. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वेयर डज द एल नीनो करंट ऑकर्स। तो आपका ऑफ द कोस्ट ऑफ पेरू आपका जो कि इल नीनो करंट जो कि आपका होता है। इल नीनो refers to little child and it occurs in the center and east center equatorial Pacific of the coast of Peru in South America. It is named after the baby Jesus. Becomes the warm water in Pacific Ocean of the coast of Peru in South America are often warmer during Christmas. It refers to a time when the water of tropical eastern Pacific are cooler than normal and trade winds blow stronger than normal. तो ये रहा जो कि आपका SSC CGL जो कि आज के आपके सेकेंड शिफ्ट के क्वेश्चन जो कि आपका रहा एक्सपेक्टेड
बाकी जो लोग जानते हैं तो वो जानते ही हैं कि आपका क्या है। और तो इसका PDF आपको हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में हमारे टेलीग्राम चैनल पे बिल्कुल कॉस्ट ऑफ फ्री मिल जाए। तो टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन हो जाइए, वहाँ इसका PDF जो कि भेज दिया जाएगा शाम रात तक। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।